रेडी? देखिए, तो स्टार्ट करें बाबू, सुनिए। तो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना। जब कोई आदमी अपना बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो वेयर यू कैन इन्वेस्ट द फंड, आप पैसा को कहां कहां लगा सकते हो। तो एक बिजनेसमैन अपना पैसा को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो सुनिए, एक बिजनेसमैन जो है वो अपना पैसा को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट का दो सोर्सेस होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। एक क्या होता है? दूसरा, एक तो दूसरा। तो भाइयों और बहनों, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। So if you are buying the land, if you are buying the furniture, if you are buying the motor car, अगर आप लैंड खरीद रहे, बिल्डिंग खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, मोटर कार खरीद रहे, तो ये हो गया फिक्स कैपिटल। क्या हो गया बच्चों? फिक्स कैपिटल। सुनाइए नहीं दिया, बोलिए ना, फिर से बोलिए। तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इनटू क्या बाबू? फिक्स एसेट। आप एक तो कार खरीद लिए, कौन सा कैपिटल हो गया? बिल्डिंग खरीद लिए, फिक्स कैपिटल। कैपिटल क्या बोलिएगा? कैपिटल। अभी फिक्स एसेट मतलब ही फिक्स कैपिटल होता है, सिंपल भाषा में समझिए। जिसको आप फिक्स एसेट कहते हो ना अकाउंट्स में, उसी को हम लोग बीएसटीडी में कहते हैं फिक्स कैपिटल। जिसको आप अकाउंट्स में कहते हो फिक्स एसेट, उसी को हम लोग बीएसटीडी में क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल। बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देख देख के मन घिना गया होगा आपका। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, देखिए ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब के सब फिक्स कैपिटल है। क्या बाबू? फिक्स कैपिटल। कॉमर्स वालों के लिए, अकाउंट्स वालों के लिए क्या है? फिक्स एसेट। और बिजनेस स्टडीज वालों के लिए क्या है? फिक्स कैपिटल। समझे कि फिर से बोलिए? समझ गया ना बाबू? तो फिक्स कैपिटल। अच्छा, फिक्स, अगर एक जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए जैसे अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि भाभी से बात कर रहा है, बोला था ना, हम उसी का एग्जांपल ले रहे। ठीक है, मान लीजिए वो अपना, जैसे सौरभ भी बात कर रहा था, सौरभ मान लीजिए अपना महिला मित्र से खूब बात कर रहे हैं, दिन भर बात कर रहे हैं। अभी महिला मित्र से बात करते करते अभी ऐसे भी वैलेंटाइन डे आ रहे। कौन से डे आ रहे? 14 फरवरी आ रहे ना, आप लोग एक्साइटेड होंगे बहुत। तो वैलेंटाइन डे आ रहे ना, तो उसमें क्या है, सौरभ जो है, सौरभ क्या किया, अपना महिला मित्र का नाम पे ये बिल्डिंग हमसे खरीद लिया। ये बिल्डिंग जो था, सौरभ बहुत पैसा, जैसे एग्जांपल बता दे रहे, देखिए कहां पैसा लगाने का, कहां पैसा नहीं लगाने का। सौरभ क्या किया, सुनिएगा, काम का बात बता रहे। सौरभ क्या किया, सौरभ बहुत पैसा वाला आदमी, करोड़पति इंसान है। सौरभ क्या किया, सौरभ का बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। सौरभ क्या किया, आया हम लोग का पर अत्याचार करके हम लोग को मार के पीट के बिल्डिंग पूरा खाली करा दिया। क्योंकि सौरभ का जो क्या नाम उनका, जो भी वो सौरभ की जो वो है ना महिला मित्र, वो उनको बोली कि देखो हमको, सौरभ पूछा कि आपको क्या चाहिए वैलेंटाइन डे में, तो उनका महिला मित्र बोली कि देखो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, जिस बिल्डिंग में गोविंद से पढ़ाते वही बिल्डिंग चाहिए। बस समझे? तो बस समझे ना, तो बोले वही बिल्डिंग आपको चाहिए। तो ये ऑरेंज बिल्डिंग है, पुराना जमाना का बिल्डिंग, लेकिन सौरभ का महिला मित्र को पुराना बिल्डिंग ही पसंद है। बोले हमको वही बिल्डिंग चाहिए जहां पे सर पढ़ाते हैं, कि उनको दुश्मनी हमसे था। बस समझे? कभी हम डांटे होंगे उनका महिला मित्र को तो बुरा लग गया होगा। बस समझे ना? तो वो बोली कि हमको यही बिल्डिंग में चाहिए। सौरभ क्या किया, करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों लाखों रुपया लेके आया, हम लोग को, गरीब लोग को हटा दिया और ये बिल्डिंग ले लिया। ये बिल्डिंग जब अपना महिला मित्र का नाम पे दे दिया, अब महिला मित्र को बिल्डिंग दे दिया, तो सौरभ कौन सा कैपिटल में इन्वेस्ट किया, फिक्स या वर्किंग? नहीं पता। इसके बाद क्या हुआ, 6 दिन बाद ब्रेकअप। 6 दिन बाद गरीब आदमी का हाई लग गया। गरीब आदमी का क्या लग गया, वो हाई। इसीलिए हर टाइम पैसा पैसा नहीं करने का है, क्योंकि गरीब आदमी का बदुआ भी तो लगता है ना बाबू। तो बात समझे ना, आप जो मेरे साथ अत्याचार किए, आप जो मेरे साथ अत्याचार किए, महिला मित्र का नाम पे घर कर दिया, बिल्डिंग कर दिया, महिला मित्र इसी को ब्लॉक मार दिया। क्या मार दिया? वो ब्लॉक। बात समझे? जो इसका नेक्स्ट था क्या हो गया, एक्स। क्या हो गया? एक्स। इसीलिए इतना लंबा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वही आपको सिखा रहे। किसी का भी नाम पे इतना बड़ा प्रॉपर्टी नहीं, सोना का चेन खरीद दिया ना बाबा, सिटी गोल्ड, सिटी गोल्ड। बात समझ रहे ना? बात समझे ना? नकली, कौन सा ना, नकली। इतना बड़ा गिफ्ट नहीं देने का है किसी को, ना लेने का है। कोई अगर आपको भी दे तो मत लीजिए। क्यों पता है कि अभी भी बड़ा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, आपका आत्मसम्मान गिर जाता है। सीख लीजिए, सिखाते रहे, कम आएगा। जैसे आपको कोई देता भी हो ना गिफ्ट, मत लीजिए। कोई छोटा मोटा, देखिए फ्रेंड सर्कल में क्या है, स्मॉल गिफ्ट एक्सचेंज, दैट्स ओके फाइन, बट बिग गिफ्ट्स नहीं लेना चाहिए। अगर कोई दोस्त आपको आगे बोला कि हम आपको सोना का पेन देंगे, नहीं लेंगे हम। आप हमको 5 रुपये वाला पेन दीजिए, हमको अग्नि जेल पेन दीजिए, जिससे हम एग्जाम दे पाए। अब समझिए मेरी बात को, क्यों बड़ा चीज ले लेते हो ना, तो आपका अपना वैल्यू खत्म हो जाता है। किसी से ना किसी का फ्री का सामान खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। खिलाना तो खिला दो उल्टा, लेकिन किसी का खाना नहीं चाहिए। किसी का फ्री का सामान लोगे ना आप उसका कर्जदार बन जाते हो। और जीवन में हमेशा वो व्यक्ति आपको टोकता है। क्या करता है? वो टोकता है। और कभी भी कुछ बोले, तुम सोना का चेन देते तो हम नहीं बोलेगा, बताइए। तो उस समय आपका आत्मसम्मान कहां जाके गिरेगा? इसीलिए आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से फ्रेंडशिप, दैट्स ओके, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, लेकिन ना सब कुछ सामान लेंगे ना कुछ सामान देंगे। देना एक्लेयर्स चॉकलेट, पल्स चॉकलेट दे दिए, 1 रुपया वाला 5 ठो, दैट्स ओके फाइन। 5-6 रुपया गुलाब फूल दे दिए, इट्स ओके फाइन।
लेकिन 15 रुपया रिया। देखिए बच्ची पूरा एकदम पूरा फुल प्रिपरेशन, इतना एक्साइटमेंट, अभी से तैयारी शुरू। मुझे पूरा मार्केट वैल्यू बता दी, बोली भैया 15 रुपया, वाह, समझे। तो बताइए, लैंड, बिल्डिंग, बाबू सुनिएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब कौन सा कैपिटल? बोलिए ना, फिक्स कैपिटल। और डेली बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे वर्किंग कैपिटल। यस और नो? यस। तो अभी आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आज आपको हम पढ़ाएंगे कि फिक्स कैपिटल, बाबू बात नहीं प्लीज, आपका भी आवाज आ जा रहा है उसमें, नहीं हम गुस्सा नहीं, प्यार से ही बोल रहे, आपका भी आवाज आ रहा है बाबू, बात समझे ना। तो फिर गड़बड़ यहाँ पे कि आदमी का आवाज जेंट्स वाला है कि लेडीज वाला है, तो सुनने वाला कोई आदमी अगर वीडियो देखेगा बेचारा तो कंफ्यूज है, बोले छेले वॉइस अच्छे ना मेयर वॉइस अच्छे, तो कंफ्यूज आ रहे, समझे। ऊपर से जो पर्सनल बात करेगा रिकॉर्ड हो जाएगा, समझे। तो याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब कौन सा कैपिटल हो गया? वो फिक्स कैपिटल। अब समझे ना, आज अभी आपको हम पढ़ाने वाले कि कौन कौन सा चीज है जिस पे डिपेंड करता है कि हमको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिर क्या चाहिए बाबू? कम। ज्यादा या हाई या लो या हाई या लो या, चलो लो या। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, देखिए टॉपिक निकाल लीजिए। फिक्स कैपिटल कोचिंग का बुक देखिए, निकाल लीजिए, स्टडी मटेरियल मिला। तो आज का पूरा क्लास में यही बात करने वाले हैं हम लोग कि फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम का। देखिए, कब फिक्स कैपिटल ज्यादा दरकार पड़ता है और कब फिक्स कैपिटल कम दरकार पड़ता है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। वो कौन कौन सा चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा चाहिए कि बोलिए अंकित, ज्यादा कि कम। ये हम लोग बात करेंगे, अभी बात करेंगे तो पता चलेगा कब ज्यादा चाहिए और कब क्या चाहिए बाबू? कम। स्टार्ट करें क्या? चलो, पहला पॉइंट दिया हुआ है बाबू, नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस का नेचर, एक्सक्यूज मी, देखिए बिजनेस का नेचर पे डिपेंड करता है कि फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम। अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम अगर कोई सामान को बनाते हैं, अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, सॉरी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। क्या कि अगर मान लीजिए हम एक तो जैसे एग्जांपल दे रहे, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, देखिए कोल्ड ड्रिंक समझ रहे ना, जैसे क्या पीजिएगा, 4-5 महीना हो गया इसका, नहीं आप मांगिएगा भी तो नहीं देंगे, ऐसे बहुत खराब चीज़ है ना। आप फ्री में भी बोलोगे नहीं देंगे, आप पैसा भी दोगे तो नहीं देंगे, खराब चीज़ है, आपको मार थोड़ी सकते हैं, आपका जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो देखिए फिक्स कैपिटल, अगर मान लीजिए देखिए ये कोल्ड ड्रिंक, मेरा एक तो मोदी दुकान है, हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो हमको तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा दरकार नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो वहाँ पे तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होगा ना बाबू, बड़ा बड़ा मशीन होगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री होगा ना बाबू। जहाँ पर एक समझिए, जहाँ आप लोग में जिनका मोदी दुकान है आपको पता होगा, मोदी दुकान में क्या होता है, आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग मतलब सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आपको तो कोई उतना ज़्यादा मशीन का दरकार नहीं है। लेकिन जहाँ पर सामान बनता है उसको तो मशीन का दरकार है ना पंकज, है कि नहीं बोलिए। तो जिसको याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल का जरूरत ज्यादा होता है, और याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल का जरूरत ज्यादा होता है, और ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल का जरूरत क्या होता है बाबू? कम। क्लियर है गाइस? देखिए, अच्छा चलिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए उसका, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं, बुक दीजिए कोचिंग वाला, तो सुनने में सुविधा होगा समझने में। द टाइप ऑफ बिजनेस इज इन्वॉल्व इज द फर्स्ट फैक्टर which helps in deciding the requirement of fixed capital. A manufacturing company needs more fixed capital. जो कंपनी में सामान बनता है वहाँ पे कैपिटल का दरकार ज़्यादा है, और ट्रेडिंग कंपनी में ज़्यादा पैसा का दरकार नहीं है, ज़्यादा मशीन का दरकार नहीं है, ज़्यादा फर्नीचर का दरकार नहीं है, क्योंकि सामान खरीदना है और क्या करना है बाबू? बेचना है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 2, स्केल ऑफ ऑपरेशन। बाबू स्केल मतलब क्या? मापने वाला स्केल नहीं, स्केल मतलब होता है साइज। स्केल शब्द का मतलब होता है क्या बाबू? साइज। जो नाबालिग लोग हैं, नाबालिग मतलब जिसको उतना नॉलेज नहीं, 18 साल से कम का, तो 18 साल से कम का तो आप लोग भी, लेकिन आप लोग बालिग है, आप लोग सिर्फ उम्र में कम है लेकिन तो नॉलेज बहुत तेज हो गया, पसंद है ना। तो एक तो आदमी बोलता है ना हमको आगे कि मेरा उम्र बहुत कम है, तो हम बोले हाँ सिर्फ उम्र में ही तुम कम हो बेटा, बोली विचार तो तुम्हारा बहुत बड़ा लग रहा। तो देखिए नाबालिग का बात यहाँ पे हो रहा है, जो नाबालिग है ज्ञान से नाबालिग है, ज्ञान से, नॉलेज का अभाव है,
वो बच्चा क्या सोचेगा, स्केल मतलब पटरी, स्केल मतलब पटरी, मापने वाला पटरी नहीं। यहां पर स्केल का मतलब होता है साइज, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसा है आपका? अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है, कौन सा स्केल है? कौन सा स्केल? लार्ज स्केल मतलब लंबा स्केल, बड़ा बिजनेस। कौन सा बिजनेस? अगर आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है, आप बताना, हम नहीं बोलेंगे, तो पैसा ज्यादा चाहिए होगा कि कम? कॉमन सेंस ब्रो, कॉमन सेंस समझे। तो अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज समझेंगे नहीं तो बना के नहीं लिख पाएंगे। तो किसी भी बोर्ड से पढ़िए, आपको ये चीज जानना जरूरी है आपके लिए। तो अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, अगर मेरा बिजनेस तो फिक्स कैपिटल का जरूरत भी ज्यादा है। अगर मेरा बिजनेस छोटा है तो फिक्स कैपिटल का जरूरत भी क्या बाबू? कम। हाँ कि नहीं? यस और नो? समझे बाबू? जैसे एग्जांपल दे रहे, एक आदमी जो छोटा सा पूरी दुकान खोलेगा उसमें, और एक आदमी जो हल्दीराम खोलेगा उसमें, दोनों में फर्क नहीं है? बताइए, फर्क नहीं है? बोलिए। हल्दीराम और पूरी दुकान में फर्क नहीं है। हम एक तो छोटा सा चिकन पकौड़ा का दुकान खोले उसमें, और KFC में, दोनों में फर्क नहीं है? कहाँ बात करें आप? आप अच्छा दुकान में कभी जाओगे ना, अच्छे छोटे छोटे रेस्टोरेंट में छोटे छोटे दुकान होता है, स्ट्रीट कॉर्नर्स के टाइप का जो दुकान, जब जो आपको छोटे छोटे दुकान में जाओगे, जो लोग दुकान छोटा है लेकिन हाई प्रोफाइल दुकान है, उस सब दुकान में जब जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे हम लोग का नॉर्मल दुकान में क्या होता है, पूरी को तलने के लिए कढ़ाई होता है। क्या होता है वो? कढ़ाई। उसे मार एक ही तेल में भांसते जा रहे। हम लोग खा के बोलो भालो बा, निक बा, हेवी टेस्टी पूड़ी। बस समझ रहे ना? टेस्टी पूड़ी क्या लग रहा? बासी तेल ना बाबू, इसलिए टेस्टी लग रहा। पूड़ी टेस्टी क्यों है? क्योंकि तेल क्या है बाबू? बासी। हम लोग को वही पूड़ी आनंद लग रहा खाने में। बस समझ रहे, क्या एक ही तेल में भांसते रहा, उससे अच्छा अपना घर में कचौड़ी बनवा लीजिए। बस समझे ना, ताजा तेल में मम्मी छान के देगी आपको। लेकिन नहीं, हम लोग को दुकान का पूड़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि दुकान वाले लोग बासी पूड़ी में छानता है, बासी तेल। बासी क्या बाबू? भाजी पूड़ी नहीं, बासी पूड़ी। कौन सी पूड़ी? बासी पूड़ी। तेल पुराना तेल है। तो छोटा दुकान में ऐसा होता है। बड़ा बिजनेस में क्या होता है? बड़ा बिजनेसमैन लोग एकदम नया प्रोडक्ट, नया चीज देखे, दाम भी ज्यादा लेगा। तो याद रखिएगा, अगर बिजनेस बड़ा है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि मशीन ज्यादा जरूरत होता है। और अगर बिजनेस छोटा है तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए बाबू? कम। क्या चाहिए? बोलो ना। कितना पॉइंट हो गया गाइस? 2। तीसरा पॉइंट वही सब लिखा हुआ है, तो हम रीडिंग नहीं मार रहे। पॉइंट नंबर 3 है बाबू, टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बाबू प्रोडक्शन का 2 टेक्निक होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है बाबू? लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि जब कंट्रोल सारा लेबर के हाथ में हो। किसके हाथ में बाबू? लेबर। जब लेबर का यूज ज्यादा हो उसको लेबर इंटेंसिव बोलते हैं, और जब मशीन का यूज ज्यादा हो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जब लेबर का यूज ज्यादा होगा तो कौन सा इंटेंसिव? लेबर का यूज ज्यादा होगा तो लेबर इंटेंसिव ना बाबू। कैपिटल का, मशीन का यूज ज्यादा होगा तो कैपिटल इंटेंसिव। याद रखिएगा, लेबर का यूज ज्यादा होगा तो कौन सा इंटेंसिव? अब मशीन का यूज ज्यादा होगा तो लेबर का यूज ज्यादा होगा, मशीन का यूज होगा, लेबर का, कैपिटल का, मशीन का होगा तो कैपिटल इंटेंसिव, और लेबर का यूज होगा तो लेबर इंटेंसिव। अगर लेबर का यूज ज्यादा है, समझिएगा, अगर लेबर का यूज ज्यादा है तो वहां पर मशीन का तो दरकार उतना नहीं पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल का जरूरत कम होगा। और अगर मशीन का यूज ज्यादा है तो वहां पे लेबर का दरकार नहीं पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा? वो ज्यादा। जैसे हम आप लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो हम लोग जो ट्यूशन में क्लास करते हैं, हम लोग एक तो पढ़ाई का सबसे पुराना तरीका से क्लास करते हैं, वेरी ओल्ड टेक्निक ऑफ स्टडी। हम लोग का जो कोचिंग का पढ़ाई है वो पूरा का पूरा लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पर मेरे पास कोई मशीन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम आपको पढ़ा सके। हम आपको डायरेक्टली अपना आते हैं, फेस टू फेस पढ़ा के निकल जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस आपको कराते हैं। तो हम लोग का जो टेक्निक है यहाँ पर कैपिटल का जरूरत कम है, हमको कोई मशीन लगाना पड़ा। देखिए व्हाइट बोर्ड आज से 4 साल पहले खरीदे थे, अभी तक चल रहा। जब पढ़ाना शुरू किया 4 साल पहले खरीदे तो अभी तक बेचारा चल रहा। सब उसको नजर मत लगाइए भाई, अब देखते भी खतरनाक तरीका से, तो नजर उठा के देख रहे, लेकिन बेटा अगला दिन टूट टाट गया। मत देखो आप उसको, देखिए नजर लगा दिए, बस समझे बाबू, काला टीका मार देनी है, अभी मार्कर मिल नहीं रहा, मारा हुआ ठीक है, तब नजर नहीं लगे, समझे ना। व्हाइट बोर्ड, गोरा गोरा बोर्ड है, क्या बाबू? गोरा गोरा बोर्ड। तो ये गोरा वाला जो बोर्ड है ये आपका क्या है, हम लोग को जरूरत नहीं। जब 800 रुपया का बोर्ड है, कितना रुपया का बाबू? 800 रुपया। लो इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट? लो। फिक्स कैपिटल कम लगा मेरा, एक तो बेंच लगाए 2000 रुपये में बेंच बनाया, अभी तक चल रहा। लो इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट बाबू? लो। कौन सा इन्वेस्टमेंट? बोलो। अगर बिजनेस तुम्हारा छोटा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम। और बिजनेस अगर बड़ा खोल रहे हैं, अगर मान लीजिए हम एक तो यूट्यूब पे क्लासेस कराएंगे, बड़ा बड़ा क्लासेस कराएंगे, तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाना होगा, बात समझे ना। स्टूडियो बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करने के लिए एक तो स्टूडियो टाइप का बनाना पड़ेगा, जहाँ पे एक अलग माइकिंग सिस्टम होता है, अलग क्लास सिस्टम होता है, बात समझ रहे। ये तो उसमें पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा ना बाबू। तो याद रखिएगा, अगर मशीन का यूज ज़्यादा करिएगा, अगर मशीन का यूज तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा।
और अगर लेबर का यूज ज़्यादा करिएगा तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगा आपको, कम। तो समझ के बना के भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन समझ लीजिए अच्छे से, समझा हुआ रहेगा तो किसी भी बुक से पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। समझे कि नहीं, बोलिए अगला पॉइंट बोलिए क्या है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए वक्त के साथ सब बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाता है। तो सबसे मजबूत कौन है बताइए, वक्त। तो वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे रहे, स्कूल में जब आप लोग जाते होंगे, अभी भी हम लोग के पश्चिम बंगाल के स्कूल में अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है वो, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है ना हम लोग के स्कूल में। तो ब्लैक बोर्ड एकदम दीवार में चिपका हुआ ब्लैक बोर्ड है ना, दीवार में एकदम प्रिंट एकदम सेट किया हुआ है। चौक निकालते सर लिखना शुरू, घस देते एकदम उसके ऊपर, ऐसा बोर्ड चलता है। लेकिन वक्त बदल जा रहा है, अब धीरे धीरे सारे स्कूल्स में ग्रीन बोर्ड चलने लग गए। उसके बाद स्कूल में आ गए आपका, बहुत सारे स्कूल तो ऐसे भी है जहाँ पर आपका प्रोजेक्टर से पढ़ाई होता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर आपका स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होता है। स्मार्ट बोर्ड टीवी जैसा होता है। कैसा होता है, जैसे टीवी होता है ना, वैसे टीवी का स्क्रीन जैसे इतना बड़ा बोर्ड देख रहे हैं आप, उतना बड़ा टीवी टाइप का रहेगा, दीवार में ऐसे ही चिपका हुआ रहेगा। और जो आपको बोल रहे हैं वो चीज़ आप विजुअलाइज मतलब देख पाएंगे, इसमें बता पाएंगे, क्लास को हम लोग रिकॉर्ड भी कर पाएंगे अच्छे से। तो अगर देखिए बात समझिए, जैसे जैसे समय भागेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे भागेगा, तो हम लोग को भी तो आगे भागना पड़ेगा। समय की रफ्तार से जो नहीं चल पाता है वो पीछे रह जाता है, तो समय के रफ्तार के साथ भागना पड़ेगा। हंसते खेलते देखिए आप लोग 10 में थे 2 साल पहले, अभी 12 में आ गए, कॉलेज खत्म में जाने वाले हैं, 2-4 महीने बाद कॉलेज में चले जाएंगे, बात समझे ना। तो वक्त बीतेगा, सब कुछ बीत जाएगा, लेकिन आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। तो अगर कोई कहीं पर, अगर किसी देश में हर चीज में नया नया मशीन आ रहा, मान लीजिए हम लोग कंट्री में जैसे नोकिया का फोन, नोकिया का टिप टॉप वाला फोन देखे आप लोग, कीपैड फोन। कौन कौन बच्चे चलाया, हाथ उठाइए प्लीज, बहुत बच्चे चलाए हैं। तो कीपैड फोन आप लोग चलाए हो ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए उस समय कीपैड फोन का डिमांड था, कीपैड फोन का डिमांड था, और अब वक्त बदल गया। अब अगर कीपैड, देखिए उस समय आपको मैं एक बार पहले भी कभी एग्जांपल दिए थे ना, कि पहले जमाना में कोई कीपैड फोन लेकर के आ जाता था लड़का, पूरा लड़की लोग दीवाना हो जाती थी उसका देख करके, बोले वो मेरे दिल के धड़कन बाबा, कीपैड फोन, ओ माय गॉड सो हैंडसम बॉय, कीपैड फोन बोलते देख करके ऐसा करते थे। क्या है, फोन ही होना बहुत बड़ा बात होता था। और आज के जमाने में कोई स्क्रीन टच फोन भी लेगा, अच्छी फोन, क्या फोन है, हटाओ इधर से। तो माय डियर स्टूडेंट, और अगर कोई आदमी मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कीपैड फोन लेके उसको तो कोई देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा घुर के, नंबर भी आपका रहेगा तो ब्लॉक कर देगा आपको। कीपैड फोन छी। वक्त देखिए, वक्त के साथ सब बदल गया है, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है, टेक्नोलॉजी नया हो गया है। और अगर टेक्नोलॉजी नया होगा तो पुराना मशीन हटाना होगा, नया मशीन लाना होगा, पुराना मशीन नया मशीन, तो कैपिटल का जरूरत भी तो ज्यादा होगा ना। यस और नो, समझे कि फिर से बोले, फिर से बोले, ओके। अगर एक मिनट, बच्चा बोल रहा तो बोलना पड़ेगा ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए नया टेक्नोलॉजी आता है तो पुराना टेक्नोलॉजी खत्म। जैसे आप लोगों के हाथ में ही देखो ना, पहले लोगों के हाथ में नॉर्मल घड़ी चलता था, अभी आप लोग में शायद ही कुछ बच्चों के हाथ में हम घड़ी देख पा रहे हैं, हमको कुछ ही बच्चों के हाथ में, 1-2 बच्चों के हाथ में घड़ी दिख रहा है। आजकल तो स्मार्ट घड़ी का, स्मार्ट वॉच का जमाना है ना बाबू। कौन सा वॉच का, स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच का जमाना चल गया, अब लोग नॉर्मल वॉच नहीं खरीदते हैं। पहले लोग शौक से, आप लोग की उम्र के जो युवा होते थे ना, यंगस्टर लोग जो होते थे आप लोग की उम्र के, वो लोग बहुत शौक से वॉच खरीदते थे, घड़ी खरीदते थे, पूरा मोहल्ला को सुनाते थे, घड़ी लिए दांत निकालेगी, ना कि घड़ी लिए, पूरा मोहल्ला को दिखाते थे। और आजकल स्मार्ट वॉच का जमाना है, आदमी 1000, 1200, 1500 में भी स्मार्ट वॉच ही खरीद लेता है, सोचता है एक ही बार लेंगे स्मार्ट वॉच लेंगे जिसको मोबाइल से कनेक्ट कर सके, मोबाइल में फोन आएगा, घड़ी में देख पाएंगे, स्मार्ट वॉच है। और देखिए ना, सही बात है, आप लोग में क्लास में इतने बच्चे हो, हम कुछ ही बच्चों के हाथ में हमको घड़ी दिख रहा है, बस कुछ ही बच्चों के हाथ में घड़ी दिख रहा है, सब बच्चे लोग पुराना जमाना के टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, बस ना, क्योंकि नया जमाना के टेक्नोलॉजी में घड़ी किसी का हाथ में हमको दिख ही नहीं रहा, बस ना। किसके हाथ में घड़ी, हाथ उठाइए, जाओ 2-4 बच्चों के हाथ में, सब बच्चे लोग पुराने जमाना की टेक्नोलॉजी को यूज करें। लेकिन देखिए ये बच्चे लोग का भी प्लानिंग है, सिटी गोल्ड, सिटी गोल्ड, अच्छा ओल्ड इज गोल्ड। हाँ देखिए, ओल्ड इज गोल्ड सही है, लेकिन वक्त के साथ तो बदलना होगा ना बाबू। तो जब समय, देखिए समय बदला, देखिए आप सोचो इतना बच्चों में, क्लास में सिर्फ 3 ही बच्चों के हाथ में, 4 ही बच्चों के हाथ में घड़ी क्यों है, क्यों नहीं सबके हाथ में घड़ी है? क्योंकि दोस्तों घड़ी अब पुराना चीज हो गया, घड़ी अब ओल्ड फैशन हो गया। लोग मोबाइल, बात नहीं, मोबाइल कैरी करते हैं, कभी कभी देखते होंगे आप लोग घर से निकलते हैं, मम्मी पापा बोलते भी है कि घड़ी पहन लो बेटा, खोलिए मत, पहन के तो मत खोलिए, बस तो मम्मी पापा बोलते भी कि घड़ी पहन लो बेटा, बोले मम्मी क्या घड़ी पहनेंगे, मोबाइल तो है। कभी कोई चाचा वाचा, मौसा मौसी आपको गिफ्ट में देती भी है घड़ी वड़ी, बोले क्या घड़ी दे दी है, उससे कपड़ा दे देते, तो पहन के, घड़ी कौन पहनता आज के जमाना में। कि बात को समझिए, वक्त के साथ तो बदल रहा ना बाबू साहब। तो अगर टेक्नोलॉजी बदलेगा तो पुराना चीज, पुराना बेकार हो जाएगा।
जैसे एसी में ही पहले जमाना का जो एसी देखते थे, कैसा एसी रहता था, देखिएगा बड़ा बड़ा एसी रहता था, मोटा मोटा एकदम एसी। जैसे ये एसी है, ये तो स्प्लिट एसी है ना, यहाँ पे एकदम कितना अच्छा से चिपका हुआ। देखिए अगर पुराना जमाना का कोई एसी देखिएगा किसी के घर में, तो कैसे देखिएगा कि बड़ा सा इतना मोटका मशीन है, आधा जगह तो बेटा वही ले लेता था। तो वक्त जब वक्त बदलेगा तो पुराना मशीन को हटाएंगे, नया मशीन को लाएंगे, और जब नया मशीन को लाएंगे तो हमको पैसा का जरूरत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यही तो है फिक्स कैपिटल, यही तो है। तो फिक्स कैपिटल का जरूरत बढ़ जाता है। यस और नो गाइस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसी को बोलते हैं। वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगा, और टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा तो पुराना टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगा, और जब पुराना टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो उसको हटाने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बाबू? पैसा। तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा तो फिक्स कैपिटल का जरूरत क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा। फिक्स कैपिटल तो समझिए ना, मशीन में पैसा लगाना, सिंपल लोकल भाषा में। किस में पैसा लगाना बाबू? मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब में पैसा लगाना। यस और नो गाइस? उसके बाद अगला पॉइंट, ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस। अगर हमको लग रहा है कि मेरा बिजनेस तरक्की कर सकता है तो हम ज़्यादा सामान बनाएंगे। ज़्यादा सामान बनाएंगे तो बड़ा मशीन चाहिए, बड़ा मशीन चाहिए तो पैसा का ज़रूरत भी तो बढ़ेगा ना। सिंपल लॉजिक समझिए। अगर मान लीजिए हम सोच रहे कि कोई सामान बनाने से मेरा फ़ायदा होने वाला है, तो हम सामान और ज़्यादा बनाएंगे, और ज़्यादा बनाएंगे तो बड़ा मशीन चाहिए, बड़ा मशीन चाहिए तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए ना बाबू, फिक्स कैपिटल भी। तो ये क्या हो गया? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यस और नो बोलिए। तो ये भी पॉइंट हो गया ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर किसी को ये फील होगा कि मेरा तरक्की हो सकता है तो हम ज़्यादा सामान बनाएंगे, और ज़्यादा सामान बनाएंगे तो बड़ा मशीन चाहिए, बड़ा मशीन चाहिए तो कैपिटल का जरूरत भी क्या होगा? ज़्यादा। क्या होगा? सो इफ अ बिजनेसमैन फील देयर इज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, if a businessman feel there is a growth prospect, then he will produce more, and in order to produce more he will need bigger technology, better technology, best technology, and in order to need the best technology he has to invest the fixed capital. अगर नया टेक्नोलॉजी चाहिए, नया मशीन चाहिए तो आपको फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा। यस और नो गाइस? अगला पॉइंट क्या है? देखिए डाइवर्सिफिकेशन। अगला पॉइंट क्या है? इसका मतलब क्या होता है गाइस? सुनिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बाबू, हम मान लीजिए फेस वॉश बेच रहे। क्या बेच रहे बाबू? फेस वॉश। सॉरी, फेयर लवली बेच रहे। क्या बेच रहे बाबू? फेयर लवली। हम मान लीजिए फेयर लवली बेच रहे। क्या बेच रहे बाबू? फेयर लवली। हम मान लीजिए फेयर लवली बेच रहे। फेयर लवली का बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा, लेकिन अचानक से फिर मेरा मन में आया कि बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो फेयर लवली बेचते बेचते अब हम सोचे हम पाउडर बेचेंगे। क्या बेचेंगे? पाउडर, चकाचक जिससे हो जाता है चेहरा। क्या होता है बाबू? चकाचक। पॉन्ड्स का बेचेंगे। ओके ठीक है, पॉन्ड्स का पाउडर बनाएंगे हम लोग। पॉन्ड्स कंपनी हम ही है मान लीजिए। तो अभी मान लीजिए हम पहले फेयर लवली, फिर हमको चाहिए चकाचक वाला क्रीम। तो ये फेयर लवली के बाद जो क्रीम का रिश्ता है, दोनों तो अलग सामान हो गया ना। फेयर लवली अलग चीज हो गया, आप पाउडर जो है वो अलग चीज हो गया। तो पाउडर को बनाने के लिए, पाउडर को हमको नया जगह खरीदना होगा। यस और नो? जगह तो फ्री में मिल जाएगा ना, आदमी लोग तो फ्री में दे देगा, लो लीजिए गोविंद जी जगह ले लीजिए। जगह खरीदना होगा, जगह। अच्छा, मशीन लाना होगा, मशीन भी तो फ्री में मिल जाएगा। फ्री में मिल जाएगा ना, बस ये फ्री में नहीं देगा, फ्री में कोई नहीं देगा बाबू, फ्री में कोई, नोबडी विल इन्वेस्ट। बस समझे ना, ये वो जमाना नहीं है कि शाहजहां मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया था। अभी शाहजहां जो होते हैं ना, आज के जो शाहजहां होते हैं, वो लोग भी सोच समझ के सामान देते, बोले इसको पैसा दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे। बस समझे। और टेम्पो में भी अगर दो दोस्त जाते हैं ना साथ में, तो देखते हैं कि भाड़ा कौन देगा, भाई ये देगा ना हम देंगे। तो छोड़िए ना, शाहजहां मुमताज ताजमहल वाला जमाना खत्म हो गया। बस समझे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम एक नया बिजनेस बनाएंगे तो आई विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। व्हाई? बिकॉज हमने एक नया लाइन ऐड किया है, तो मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, मुझे ज़्यादा कैपिटल चाहिए, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई होता है, जैसे अभी हम साइंस पढ़ा रहे, सॉरी कॉमर्स पढ़ा रहे, भूल ही गए थे क्या पढ़ा रहे। अभी हम क्या पढ़ा रहे बाबू? कॉमर्स। अभी हम कॉमर्स पढ़ा रहे, अब मेरे अंदर लालच बढ़ गया। क्या बढ़ गया बाबू? लालच। हम बोले अब हम आर्ट्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आर्ट्स। हम आर्ट्स पढ़ाएंगे, तो आर्ट्स पढ़ाएंगे तो नया रूम खरीदना होगा ना जी, नया बेंच लगाना होगा, नया मान लीजिए बोर्ड लेना होगा, नया क्लासरूम बनाना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल का जरूरत पड़ा ना। उसके बाद फिर हमको मेरा लालच और हम साइंस भी पढ़ाएंगे। लास्ट में देखिए हम ही कंफ्यूज हम क्या पढ़ा रहे। तो याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है
अगर आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मतलब बिजनेस को बड़ा करेंगे, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल का जरूरत क्या होगा बाबू? ज़्यादा। और अगर डाइवर्सिफाई नहीं करते हो तो फिक्स कैपिटल की जरूरत क्या होगा बाबू? कम। आई होप आप समझ गए होंगे। कितना पॉइंट था बताइए? 6। वन ऑफ द टफ चैप्टर इसको माना जाता है बिजनेस स्टडीज में। चलिए इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम। अब हम लोग चलेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। किसका है बाबू? वर्किंग कैपिटल।